अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर मुनसिफाना इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, ट्रैफिक भी रुक गया। मुजफ्फराबाद में सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की क़यादत में रैली और आज़ादी चौक पर धरना दिया गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2 साल, हर लम्हा वहशियाना जुल्म, हर दिन निहत्ते कश्मीरियों को यौम इस्तेहसाल। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासिबत से मुल्क भर में खुसूसी तकारीब जारी हैं। कश्मीर यकजहती रैली के मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में 1 मिनट के लिए ट्रैफिक भी रोक दिया गया। मुल्क के तूल और अर्ज में रैलियों और तकारीब का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। मुजफ्फराबाद में भी सुबह 9 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर मसूद खान और वजीर आजम सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने ऐवान सदर की जानिब मार्च किया, आज़ाद चौक पर धरना भी दिया। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत अब ये इस्तेहसाल बंद करे। कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर लोगों की तहजीब और कल्चर को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए गए। भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है, ज़िंदगी बसर करने वाले लोग दोबारा से मिलेंगे। मीरपुर में शाम 5 बजे व्यू पॉइंट पार्क से रैली निकाली जाएगी। खत्म हुए आज 2 साल हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने यह भी लिखा कि भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इन 2 सालों में दुनिया ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम देखे। भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील और कश्मीरी अवाम को तबाह करना चाहता है। मैंने आलमी सतह पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में यह भी लिखा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का भी इजहार किया। जी जुनैद। 5 अगस्त के भारतीय जुल्म सितम के इक़दाम के बाद जो है वो पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा है। और आज जो है वो 2 साल मुकम्मल होने के बाद जहाँ मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। वहाँ पर स्कूल के तलबा भी जो है वो कश्मीरी अवाम के जो है वो हम आवाज़ दिखाई देते हैं। और स्कूल के तलबा भी जो है वो अपने अपने स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ तकारीब के अंदर कश्मीर के साथ जो है वो खुद के साथ यकजहती का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पर मौजूद उन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं जिसके अंदर कश्मीरियों के हक के अंदर जो है वो नारेबाजी भी जो है वो दर्ज है। बच्चे से बात भी करते हैं, बेटा आप ये क्यों यहाँ पर ये आप यहाँ खड़े हो, ये बैनर पे आपने लिखा हुआ कश्मीर पाकिस्तान की इशारा है। मैं कश्मीर के लिए इधर खड़ा हूँ। कश्मीरों पे बड़ा जुल्म हुआ है और कश्मीरियों के से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। पूरी कौम यहाँ पर एकजा। और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और यहाँ पर तकारीब का भी इनेकाद किया जा रहा है। और हर कोई एक ही आवाज़ जो है वो बुलंद करता दिखाई दे रहा है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद अपडेट। जी बशारत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में, जहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान इस वक्त यहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। आज़ादी के हक़ में और भारत मुखालिफ शदीद यहाँ नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें, ये इस वक्त ख़वातीन झंडे इन्होंने उठाए हुए हैं, बैनर्स भी हैं, उनके ऊपर भारत के ख़िलाफ़ जो नफरत का इज़हार किया जा रहा है और आज़ादी की बात की जा रही है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज आप यहाँ इस वक्त एहतजाज के अंदर शरीक है, क्या कहेंगी मकबूजा कश्मीर की उन मजलूम कश्मीरियों के लिए और अक़वामी आलम से मुतालबा क्या करेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया बशारा साहब। बात यह है कि हमेशा हर साल की तरह, हर इवेंट की तरह हम जब यौम सियाह मना रहे होते हैं तो हमारा एक ही पैगाम उस पार बसने वाले कश्मीरियों को, माँ बहनों बेटियों को एक ही पैगाम हम देना चाहते हैं कि हम आपकी इस जिद्दोजहद में आखिरी वक्त तक, खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल देखा इस वक्त बात हुई यहाँ और जिस तरीके से ख़वातीन के इस वक्त जज्बा। बहुत शुक्रिया आपका। उधर चमन में भी इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर जुमादाद मंदोखेल ने की। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल के हॉल में तकरीब में तब्दील हुई। तफसीलात जान लेते हैं चमन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर खान अचकज़ई से। जाफर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के शहरों की तरह चमन शहर में कश्मीर के हवाले से आज रैली का इनेकाद किया गया। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों, माल रोड, ताज रोड से होते हुए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में एक तकरीब में तब्दील हो चुकी है। मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त तकरीब बाकायदा तौर पर शुरू है और रैली के शुरुआत में शदीद नारेबाजी की। रैली में शहर के मुख्तलिफ मकातब फिक्र अफराद ने शिरकत की जिसमें अंजुमन ताजरान, सियासी पार्टियों के इक़्तिदार और उलमा इकराम
इमाम और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर खिलाफत जुमादात मुंदखिल ने की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे, कश्मीरी आवाम के साथ एकजुटती के नारे लगा रहे थे। और जाफर खान, बहुत शुक्रिया ली गई। तफसीलात जान लेते हैं। रैली के शुरका के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दिलीप कुमार। जी दिलीप कुमार। और इज़हार यकजहती कश्मीरियों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। उमरकोट में अक़लियती बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो इन्हीं रैलियों में से जो है वो हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत की है। रैली के शिरका इस वक्त मौजूद है प्रेस क्लब पर। मज़ीद हम उनसे बात भी कर लेते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर क्या कहेंगे? इस हवाले से ये मैसेज देना चाहते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे ये हमारे पे जुल्म ज़्यादती, कश्मीर भाइयों से जुल्म ज़्यादती है, उस जुल्म ज़्यादती को ख़त्म किया जाए और वहाँ पे जो भी कश्मीर भाई रहते हैं उसको बैनुल अक़वामी इदारों से भी अपील करते हैं कि उसको आज़ादी दी जाए और उसको बैनुल अक़वामी सतह पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसके मुताबिक उसको आज़ादी दी जाए और उसकी भारत का जो जुल्म है, ज़्यादती है, वो ख़त्म किया जाए। जी, यहाँ पर जो मौजूद हिंदू बरादरी है उनका यही कहना है कि हम जिस तरह पाकिस्तान में अपनी आज़ादी से रस्मात। उमरकोट से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और हम खबर दें आपको, लाहौर से हिंजरवाल से हिगवा होने वाली 4 लड़कियों से पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफात सामने आए हैं। रिक्शा ड्राइवर ने पिंडी स्टॉप पर बोतलों में नशावर चीज मिलाकर पिलाई। लड़कियों की जानिब से बयान दिया गया है। कासिम को जौहर टाउन में एक खातून के घर पर छोड़ने का कहा था। लड़कियों का ये बयान भी सामने आया। तफसीलात जान लेते हैं जाबिर वकास से। जाबिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर जो पुलिस को तफ्तीश में बयान दिया है वो लड़कियों ने, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 600 रुपए थे जो हम घर चलाई थी। और कासम से जीवन जो टाउन में खातून के घर छोड़ने का कहा, जो कि जिस खातून के घर में जो है वो आयशा और समरी नामी जो बच्चियां हैं साथ वो वहाँ पर काम करती थी। इसलिए उन्होंने कासिम कहा कि वो हमें जो टाउन छोड़ दे, लेकिन वो वहाँ पर लेकर जाने के लिए अपने घर ग्रीन टाउन ले गया। कासिम जो है वो दूसरे अपने घर से शहजाद के घर ले गया और हमें रक्षा और गाड़ी पर साहिवाल ले जाया गया। मुलजिम गाड़ी में अपनी और आयशा लेकर साहिवाल चला गया। रास्ते में कासिम इसकी बीवी के साथ अनम, आयशा और समरीन थी। शहजाद जो है वो किंजरा का ये कहना है कि शहजाद मुझे साहिवाल में अपने घर ले गया, जहाँ पहले से गुड़िया नामी एक लड़की भी मौजूद थी। गुड़िया में जाएगा 10,000 रुपए नाइट पर होटलों में जाती है, जबकि अनम, आयशा और समरीन को शहजाद अपने दोस्त आसिफ के घर छोड़ आया था। लड़कियों का ये बयान था। जबकि आसिफ की बीवी जीनत लड़कियां दुबई भिजवाती है। बाकी लड़कियों ने पुलिस को ये बयान दिया है। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का तकर्रुर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए पार्टी क़यादत से मुशावरत कर ली है। सिंध काबीना बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रुरी का इख्तियार दे चुकी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया जा रहा है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आज जारी होने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का तकर्रुर है और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से मुशावरत की थी।